यानी कि जो पूरी कॉमन यूज के लिए होती है, कम्युनिटी की होती है, और जिसमें फॉडर, फ्रूट्स, नट्स, मेडिकल हर्ब ग्रो किया जाता है। कम्युनिटी लैंड को कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? कॉमन प्रॉपर्टी resources. Now let me see. Land is classified on basis of ownership. Which are that two ownership? Devam will answer. Only Devam will answer. He will on his video and he will answer me. Name two basis of ownership of land. Devam. I want everyone's video to be on. Why again and again I have to tell? Ma'am, can you repeat the question? Jai, wait. Jai, wait. I'm repeating the question. Devam, on your video. Shaurya, on your video. Manjar, on your video. Devak, on your video. Devam. Yes. Good afternoon, Devam. Ma'am, can you repeat the question? Yes, I'm repeating the question. Land is classified on the basis of ownership. Which are that two ownership? टेक्स्टबुक की हेल्प ले सकते हो। अगर आपने अटेंशन दिया होगा तो टेक्स्टबुक में मिल जाएगा। मैम कैन आई? यस, जो भी आंसर देना चाहता है वो रेज हैंड यहाँ पे कर देगा। देवम, नहीं मिला बेटा आपको आंसर? आपको पता है कौन से पेज में मैं पढ़ रही थी? काव्या, कैन यू आंसर? Ma'am, I can't find it. Why? Pankti, can you guide everyone that on which page we were? Ma'am, we were on number 8. Which it is on 11 page. In your new edition, it would be in Yes, 8, ma'am. because you're missing your pages, right? नई बुक में पेज नंबर 8 में है, पुरानी बुक में पेज नंबर 11 है। मांजर, yes, better you on off your video. Yes. मिला काव्या? Land can also be classified on basis meet answer दो। Yes, ma'am. Private land and community land. देवम, आपको अभी भी नहीं मिला? रुद्र, what is private land? What is private land? Ma'am, the land which is owned by the particular person is called private land. You're not able to hear. You be a little bit louder, beta. Ma'am, the land which is owned by the owner is called private land. Individual, yes. Vrishti, can you tell us what do you mean by community land? Ma'am, community land means community land is owned by community for common uses like collection of fodder, fruits, nuts, and medical herbs. Okay. And the community land is also called by Jai Patel. What is the other name of the community land? Ma'am, common property resource. Underline this. ये पूरे पैराग्राफ को स्टार्ट टिक कर दो, रीड कर दो। मांजर, घर के अंदर मास्क पहनने की क्या जरूरत है? कोई कोविड पेशेंट है घर में मांजर? तो फिर सीधे एक ही रूम में बैठो बेटा।
अंडरलाइन कर देंगे। पूरे पैराग्राफ में से आपको ऐसे 1-1 मार्क के आ सकते हैं। ये पूरा पैराग्राफ आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि काफी बड़ा पैराग्राफ है, पर वहां पे आप टिक कर दोगे तो रीडिंग में आपको इजी होगा। ओके ओके। पीपल एंड देयर डिमांड आर एवर ग्रोइंग। हमारे डिमांड्स बहुत बढ़ते हैं, ठीक है, और हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, पर सामने जो लैंड रिसोर्स है वो लिमिटेड है, वो उतनी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से लैंड की जो क्वालिटी है वो हर एक जगह पे अलग अलग होती है। हम पीपल स्टार्टेड एनक्रोचिंग। एनक्रोच का मतलब छीनने लगे हम कॉमन लैंड भी। हमने जो कॉमन लैंड है वो प्राइवेट लैंड में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। कमर्शियल एरिया, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, अर्बन एरिया, एग्रीकल्चर को एक्सपांड करने के लिए। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ा, तो हमने कॉमन लैंड को एनक्रोच कर दिया। और आज इसीलिए लैंड यूज की जो पैटर्न है उसमें काफी चेंजेस देखी जाती है। एंड द क्वालिटी ऑफ लैंड इज डिस्ट्रॉइंग, डिटोरिएटिंग। Land is getting degraded. Degradation means destroy. You have to underline the last 3 lines of this paragraph. I am reading and you have to underline. Land degradation, landslides, soil erosion, desertifications are the major threat to environment because of the expansion of agriculture and construction activities. I am repeating again. लैंड डिग्रेडेशन, लैंड की क्वालिटी डिस्ट्रॉय होना, लैंडस्लाइड्स यानी जमीन खिसक के गिर जाना, सॉइल इरोजन पर्टिकुलर लैंड की सॉइल की क्वालिटी इरोड होना, डिस्ट्रॉय होना, डेजर्टिफिकेशन यानी व्हेन यू कीप ऑन कटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, डेजर्ट एरिया स्प्रेड होता है, उसको डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं। ये एनवायरनमेंट को, इतनी चीजें एनवायरनमेंट को मेजर थ्रेट्स है। क्यों? क्योंकि हम पर्टिकुलर एक्टिविटीज से और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से लैंड को डिस्ट्रॉय करते हैं। द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, व्हाट आर द मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग? सो द आंसर यू हैव टू गिव दिस। क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिगर 2.2 में आप देख सकते हो कि पहले लैंड कौन सी यूटिलाइजेशन में होता था और नीचे के जो 2 फिगर दिए हैं वो अब लैंड कौन से। स्टेप बाय स्टेप्स आप देखो, फिगर 1 में देखो, फिर फिगर 2 में थोड़े और हाउसेस हट से पक्के हुए हैं, फिगर 3 में और Ma'am, your voice You're is stuck. ओके। तो मैम इन सारी चीजों को रोकने के लिए कोई रूल नहीं है? रोकने के लिए पैंडेमिक में रूल तो बहुत बनाए, रूल तो बहुत बनाए सरकार ने, पर कोई माने नहीं। पैंडेमिक में हमें बोला गया है बार बार कि आपको बाहर नहीं जाना है, आपको लोगों से नहीं मिलना है। वी हैव टू ब्रेक दिस चेन, पर वी पीपल आर नॉट स्टिल अवेयर ऑफ दैट, राइट? तो हम चेन तोड़ ही नहीं रहे, तो कुछ चीजें रोक नहीं पाते। ओके ओके। okay, ma'am. Now we studied what is land resource. We studied about the land use. हमने ये भी पढ़ा कि लैंड डिस्ट्रॉय भी हो रहा है, तो अब बहुत जरूरी है कि हम लैंड को कंजर्व करें। हम क्या करें? इस लैंड को कंजर्व करें। So it is very necessary to conserve this land. So on that page itself, conservation of land resources part we are going to see. Growing population, हमारी population grow हो रही है, ever growing demand बढ़ रही है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट काफी डिस्ट्रक्ट हो रहा है। एरिएबल लैंड, व्हाट डू यू मीन बाय एरिएबल लैंड? Ma'am, the land with fertility. Yes, the land which is
fertile land and which is used for cultivation land. So arable land के वजह से काफी natural resources में threat है, fear है. Therefore, come to the page number 12. Therefore, present rate of degradation of land. At present जो land destroy हो रहा है उस पे हमें check करना चाहिए. कैसे check करना चाहिए? अब अगर आपको question आता है, what are the steps for conservation of land? You have to underline this line. Afforestation means to grow more and more tree. Land reclamation, land की फर्टिलिटी को अच्छा करना है. रेगुलेट यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड. अगर वो एग्रीकल्चर लैंड है और उसमें हम ज्यादा पेस्टिसाइड्स केमिकल यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर ज्यादा यूज कर रहे हैं, मैम लैंड एसिडिक हो जाएगी. यस, वो नहीं करना है. मैंने बार मैं आपको बोलती हूँ स्टूडेंट्स, प्लीज किसी को भी कुछ बोलना है ना तो मेरे बोलते बोलते इन बिटवीन मत बोलो. रेज योर हैंड या बोलो मैम सिर्फ इतना बोलो, फिर आप आंसर दो. ठीक है बेटा? पंक्ति आपको कुछ पूछना है बेटा? No, ma'am. अच्छा, पंक्ति, यश और श्रेया, आपके रेज हैंड है उसको निकाल दो. हम इसको रिमूव कैसे करते हैं? जहां से तुमने रेज हैंड किया है. हाँ, जहां से रेज हैंड किया वहां पे वापस क्लिक करो. ओके. अब आपको अगर क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर द मेथड टू कंजर्व द लैंड, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, एफॉरेस्टेशन, लैंड रिकैमुलेशन, रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, चेक ऑन ओवरग्रेजिंग, जहां पे कैटल ग्रीस करने बार ना जाए. ये कॉमन मेथड्स है यूज्ड टू कंजर्व लैंड रिसोर्स. यू हैव टू अंडरलाइन दिस लाइन and you have to write this in your notebook. Method used to conserve land resources. Read this line again. Ma'am, that from the afforestation. Yes. Forestation, land reclamation, regulated use of chemical pesticides and fertilizers, and checks on overgrazing are some of the common methods used to conserve land resources. Okay. Clear everyone till now? Yes, ma'am. Now there is one case study about a landslide. इसमें आपको 2 मार्कर का क्वेश्चन आता है, मिटिगेशन मैकेनिज्म. जब वो एक्सप्लेन करूंगी तो सबको आपको सिर्फ अंडरलाइन करके रखना है, लिखना नहीं है. वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है, अभी आपको लिखना नहीं है. ओके. सी नाउ दिस यू हैव टू अंडरलाइन. फर्स्ट लाइन जिसमें आएगा डिफाइन लैंडस्लाइड, आप उसके बाजू में डिफाइन लैंडस्लाइड लिख दो, और आज आपको बुक में लिखना भी है. Landslides are simply defined as a mass movement of rock, debris or the earth down a slope. ये 2 लाइन आपको अंडरलाइन करनी है, उसके बाजू में डिफाइन लैंडस्लाइड लिखना है, और आपको आज बुक में लिखना है. मैम. यस. मैम मेरे पास ऐसा कोई वर्ड्स नहीं है जो आपने अभी बोला. आपके पास क्या नहीं है? मैम आपने जो अभी जो सेंटेंस बोला वो मेरे बुक में अवेलेबल नहीं है. एनसीईआरटी बुक ही है ना आपकी? यस मैम, पर मेरी न्यू है. पेज नंबर 12 में केस स्टडी नहीं है लैंडस्लाइड? मैम न्यू बुक में पेज नंबर 10 पे है. पेज नंबर 10. See it in the page number 10. मिला श्रेया? यस मैम. Okay. Underline everyone. Landslides are simply defined. पूरा एक मास मूवमेंट, यानी पूरी चीज गिरती है, खिसक के हम बोलते हैं ना, खिसक के गिर जाना. रॉक, टूटी हुई चीजें, इसलिए उसको डेब्रिस बोलते हैं. पूरा अर्थ एक स्लोप के साथ नीचे आ जाता है, उसको लैंडस्लाइड बोलते हैं. ये लाइन आपको अंडरलाइन करनी है, डिफाइन लैंडस्लाइड. अभी क्यों होता है? नाउ व्हाट इज द रीजन? अर्थक्वेक, फ्लड एंड वोल्केनो. So these are the 3 reasons of the landslide. कई बार बहुत बारिश भी गिरने की वजह से हेवी लैंडस्लाइड भी होता है, रिवर को ब्लॉक कर देता है. फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक के वजह से कई बार डिवास्टिंग होता है. तो ये सबको नेचुरल डिजास्टर बोला जाता है. ये सबको क्या बोला जाता है? नेचुरल डिजास्टर. Natural disaster.
यहाँ पे आपको नीचे केस स्टडी दिया है, सिर्फ वो पैराग्राफ केस स्टडी रीड कर दो, आप रीडिंग के लिए रखो। पंक्ति, you have to read that case study, beta. Yes, ma'am. A massive cinnamon. Yes, only that one paragraph. Okay, ma'am. A massive landslide hit Pangi village near Rekong PO in Kinnor district of Himachal Pradesh and damaged a 200-meter stretch of old Hindustan Tibet Road, National Highway 22. This landslide was triggered by intense blasting at Pangi village. Due to the blasting, this weak zone of slope collapsed and caused intense damage to the road and nearby villages. The Pangi village was completely vacated to avoid any possible loss of life. Okay. So this is a case study. It is a real incident which has happened in the district of Himachal Pradesh, which damaged 200 meter stretch of old Hindustan Tibet Road, National Highway. तो ये आपको रीड करना है, शायद एमसीक्यू में आए इसी के लिए, ठीक है। अब हम ये जो नेचुरल डिजास्टर लैंडस्लाइड के बारे में हमने केस स्टडी पढ़ा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना? No, ma'am. No, ma'am. Okay. No, ma'am. Then this part is important. Method to stop तो हम नहीं बोल सकते हैं, पर दूसरे वे से हम कैसे बच सकते हैं उसको Ma'am, to method, reduce. yes, और not to reduce, but होने के बाद कुछ precautions लेना, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे mitigation mechanism. Mark it important. Can be asked in 2 or 3 marker. No need to write right now in your notebook. स्कूल की तरफ से अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं तो ये उसका आंसर आपको इजीली मिल जाएगा उसका। Now what is mitigation mechanism? It is one type of scientific technique which can help you to manage, right? It is a management, disaster management step. I can say it is a disaster management step. Now there are 4 steps mechanism. First, hazard mapping to locate areas prone to landslide. यानी आप पहले से ही मार्क कर दो कि ये एरिया में ज्यादा लैंडस्लाइड होते हैं और वहां पे बिल्डिंग सेटलमेंट बिल्ड मत करो। तो सबसे पहले hazard mapping to locate areas prone to landslide, and such area can be avoided for building settlements. तो आप उससे बच सकते हो। सेकेंड, जहां पे लैंडस्लाइड्स होता है माउंटेन्स में और कहां पे, उसके माउंटेन्स के स्टेप में नीचे आप एक रिटेंशन वॉल, यू कैन सी द पिक्चर गिवन, रिटेंशन वॉल यानी ह्यूज वॉल, अगर वो लैंड खिसक के भी गिर जाए तो वो डायरेक्टली रोड पे ना आ जाए। ओके, सो कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग, वो लैंड स्लिप होके रोड पे नहीं आ जाएगा। थर्ड, जहां जहां लैंडस्लाइड हो रहा है वहां पे सराउंडिंग वेजिटेशन कवर कर दो, ठीक है, इंक्रीज द वेजिटेशन कवर। क्लियर? एंड द लास्ट, द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क टू कंट्रोल द मूवमेंट, और एक ड्रेनेज सिस्टम वहां पे करना है कि जो रेन वाटर से, स्प्रिंग फ्लो से वहां पे ब्लॉकेज हो जाता है वो रिमूव हो जाए। So these are the 4 mitigation mechanism. Kathan? Yes, ma'am. Kathan, हाँ मैम। you have to read again this 4 mitigation mechanism. Okay. और किसी को कोई भी mitigation में डाउट है वो मुझे पूछेगा। कथन read. Advancement in मैं वहीं से पढ़ूँ कि सीधे वहाँ से पढ़ूँ? Yes. Advancement in scientific techniques has empowered us to understand what factors cause landslides and how to manage them. Some good mitigation techniques of landslides are as follows: hazard mapping to locate areas to prone to landslide. Hence, such areas can be avoided for building settlements. Construction of
Retention wall. Retention wall to stop land from slipping, increase in vegetation cover to arrest the landslide. The surface drainage control works to control the movement of landslide along with the rainwater and spring flow. Okay. Any doubt? देखो Ma'am. आप मुझे नहीं पूछ रहे हो एनी डाउट, तो मैं यही समझूंगी कि सबको बहुत अच्छा आ रहा है, और जब मैं टेस्ट लूंगी और जिसको जो नहीं आएगा वो 20 बार लिखेगा। मैम यस पंक्ति बेटा बोलो। मैम वो लास्ट 2 पॉइंट्स है वो समझ नहीं आया। जहाँ पे लैंडस्लाइड एरिया है ना, वहां पे सराउंडिंग में वेजिटेशन ग्रो कर, और उसका रीजन आपको पता है, वेजिटेशन के जो रूट्स होते हैं ना, नीचे के रूट्स, वो लैंड को पकड़ के रखते हैं। समझ में आया? इसीलिए ज्यादा वेजिटेशन करना है कि वो लैंड को सॉफ्ट नहीं होने देंगे और उसके रूट्स उसको पकड़ के रखेंगे। लास्ट जो लाइन है, सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क, यानी कि अगर लैंडस्लाइड हो जाता है उसके बाद का जो नेचुरल रेस्क्यू होना चाहिए, इस तरह से ड्रेनेज यानी चीजें गिरने के बाद डैब्रिस को निकालने के उस चीजों को फटाफट साफ करना। ओके, अलॉन्ग विथ रेन वाटर, जो पानी भी भर गया है सब उसको क्लियर करना है। ओके, क्लियर बेटा? यस मैम। एनी अदर डाउट? मैम हैजार्ड का मतलब? हजार। Who will tell? कथन। हैजार्ड का मतलब तो हैजार्ड मैपिंग मतलब जहाँ जहाँ ये लैंडस्लाइड ज्यादा होती है। डेंजर। डेंजर लिख दो सिंपल में, तो आप उसको रेड मैपिंग कर दो, ये डेंजर जोन है। कई बार होता है ना डेंजर, आप हाइड एंड सीक खेलते हो तब नहीं बोलते डेंजर डेंजर, चिल्लाते नहीं हो वो वहां पे चला ना जाए, राइट? उसी तरह। ओके, ब्लाइंड फोल्ड खेलते हो ना, आंधड़ी खिसकोली जिसको गुजराती में बोलते हैं, ब्लाइंड फोल्ड, तब डेंजर डेंजर चिल्लाते हो। खेलते हो? अब तो क्या खेलना, कहाँ खेले मैम? सबसे बड़ा सवाल ये है, कहाँ खेले? तो सब आउटडोर ही खत्म हो गया, इंडोर में बस फोन फोन फोन। तो फोन बहुत नहीं अच्छा मैम, है। इंडोर में भी बहुत सारी गेम है। हाँ, क्या Okay, गेम है? बस not now. Now we have finished one resource, that is land resource. Second is the soil, which you have always studied in science too. Who will tell me in simple the meaning of soil? Soil का मतलब क्या होता है? Not neat, not कथन, not पंक्ति. I don't want again and again that same student answering. I want my other sleeping beauties to answer. सिद्धि, सबको जगाती हूं मैं जो सो गए हैं। सिद्धि, दैविक, यस मैम। दैविक सॉइल का मतलब क्या होता है? मुझे प्रॉपर डेफिनेशन नहीं चाहिए, सिंपल भी आप समझा सकते हो। सॉइल का मैम मतलब क्या होता है? हाँ, सॉइल मैम, सॉइल का मतलब द मिक्सचर ऑफ स्मॉल रॉक्स एंड टाइनी पार्टिकल्स ऑफ सैंड। और वो कहाँ पे पाया जाता है? वेयर इट इज फ्रॉम? मैम इन द गार्डन। जय, यस आंसर। Ma'am, it is a thin layer which is present on the surface of earth. Yes, topmost layer, right? On the surface of the topmost layer. What does soil help us with? Devam? Yes, ma'am. आप ढूंढो तब तक सिद्धि। सिद्धि कौन है? सिद्धि, मैं सिद्धि, महावीर राजपूत, रोहित तिवारी, खुशी मिश्रा। यस मैम, देवम वेद। आप लोग की वीडियो तो ऑफ है, पर मुझे लग रहा है आप लोग का ध्यान भी नहीं है।
तो खुशी मिश्रा, सिद्धि, महावीर राजपूत, रोहित तिवारी, आप लोग को जितनी भी चीजें मैंने अंडरलाइन किया है ना वो 5 टाइम लिखना है नोटबुक में. आई नो यू आर लिसनिंग टू मी, सो योर टास्क हैज बीन डबल्ड. ये सब एक ही बार लिखेंगे. खुशी, सिद्धि, महावीर और रोहित सभी चीजें 5 बार लिखेंगे. मैम 1 से सीधा 5. हाँ, आंसर नहीं दोगे तो 1 से सीधा 5 बार लिखना है. मैम 4 गुना. नहीं. केविन, वीडियो ऑन करो. किया? मैम हाँ, 4 तो? गुना किया. मैं तो सब लोग वीडियो ऑन अप करेंगे. तो आज क्यों गायब है तू? मैम मैं बीच बीच में वीडियो ऑन कर रहा था. अच्छा अच्छा, तो तुझे नहीं करना है. मैम ब्रेक ले रहा था वो. खुशी मिश्रा, सिद्धि, रोहित, ओके, वो लोग 5 बार लिखेंगे. ठीक है मीत, याद रखना. अच्छा, ओके मैम. so we are starting with the soil now. पेज नंबर 13 ओल्ड. पंक्ति नई बुक में कौन सा पेज है? मैम 9. Page number 11. Ma'am, page number 11. Ma'am, 11. Page number 11 of the new edition book, page number 13 on the old edition book. Now soil, a thin layer of a granary substance जो surface of the earth को cover करता है उसको हम soil बोलते हैं. Underline this. Definition of soil लिखो और आज notebook में लिखना है. सॉइल जो है, सिद्धि का आंसर है. आई एम हैविंग अ नेटवर्क इश्यू, दैट्स व्हाई आई कांट ऑन माय वीडियो एंड माइक इज आल्सो नॉट वर्किंग. ओके सिद्धि, प्लीज चेक विथ योर नेटवर्क. This won't continue. I won't tolerate this in each and every lecture. Then answer. You have to answer in the chat when it has been asked. Okay? Can you Otherwise, I will double your work. ma'am, can you speak the important line again? Yes. You have to mark the thin layer of granary substance covering the surface of the earth. उसे soil बोला जाता है. ये land से closely linked है. हर एक लैंड फॉर्म की अलग अलग टाइप की सॉइल होती है. There are 9 to 10 टाइप ऑफ सॉइल. कोई एक दो सॉइल का नाम आप मुझे बताओगे, आपने साइंस में पढ़ा होगा. जय बोलो, एक नाम बोलो. जय एक नाम बोलेगा कोई भी. Ma'am, clayey soil. यस. पंक्ति, दूसरा आंसर दो. Ma'am, loamy soil. यस. श्रेया. श्रेया पता है कोई भी नाम बेटा? क्लेई हो गया, लूमी हो गया. कथन बोलो. Sandy soil. सैंडी सॉइल. और किसको पता है? मैम मुझे पता है. मीत. मैम मुझे पता है. हाँ मीत, बोल बोल बोलो. मैम स्लिट सॉइल. स्लिट सॉइल. Okay, yes, clay and slit actually comes together, no doubt. But who else? इंडिया में जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वही किसी ने नहीं बोला. मैम मुझे Soil. पता है. एल्यूमिनियम सॉइल. बोल. Yes, alluvial soil. There are clay and slit soil, marshy soil, loamy soil, alluvial soil, laterite soil. देवम, तेरा भाई तुझे परेशान कर रहा है? Yes, ma'am. Okay. Laterite soil, mountainous soil, red soil. ठीक है? More than 9 soils are found. Black soil, cotton soil. Black soil is actually known as cotton soil. उसको हम black pakoda soil भी इंडिया में बोला जाता है, which is very much important for growing cotton. Okay? So alluvial soil, yes. तो ये अलग अलग लैंड फॉर्म के हिसाब से अलग अलग सॉइल्स होते हैं और ये सॉइल के हिसाब से क्रॉप्स ग्रो होते हैं. अब ये सॉइल जो होता है, जैसे एल्यूवियल सॉइल है, रेड सॉइल है, लेटरेट सॉइल है, इसमें अलग अलग कंपोजिट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं. मैग्नीशियम, ठीक है, पोटैश, ऐसे अलग अलग कंपोजिट होते हैं जो क्रॉप को ग्रो करने के लिए बेनिफिट होते हैं.
सो अलग अलग लैंडफॉर्म में अलग अलग सॉइल्स होते हैं। सॉइल किससे बनता है? ऑर्गेनिक मैटर से, मिनरल्स से। जो मैंने बोला ना, मैग्नीशियम, पोटैश, फॉस्फेट, ये अलग अलग पोटैश उसमें मिनरल्स होते हैं। और वेदर्ड रॉक, व्हाट डू यू मीन बाय वेदर्ड रॉक? व्हाट इज वेदर्ड रॉक? Ma'am, can I say meat? Can I say meat? I don't want meat to answer always. Rudra, भाई गलत बोलोगे तो कोई डांटेगा नहीं, मैं तो आके मार भी नहीं सकती हूँ ऑनलाइन में। यस रुद्रा। Ma'am, can you repeat the question? वेदर्ड सॉइल, वेदर्ड रॉक। वेदरिंग का मतलब क्या होता है आपको दिया है ग्लॉसरी में, आप उसकी भी मदद ले सकते हो। मैम उसकी मदद तो क्या, वो पूरा बोल जाए तो भी चल जाएगा। ओके, सिंपल वर्ड में कोई भी चीज ना टूटना फूटना। वेदर, वेयर आउट, वेरिंग, वेरिंग एंड टेयरिंग, ठीक है। रॉक बार बार धूप के वजह से, बारिश के वजह से रॉक क्या हो जाता है? वेदर हो जाता है, यानी वेयर एंड टेयर। सो ये जो टूटते हैं छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, ये अर्थ में पाए जाते हैं, ये सब चीज से मिलता है सॉइल, बनता है सॉइल। और ये प्रोसेस है वेदरिंग। वेदरिंग यानी कि बार बार डिके होना बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, फ्रॉस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। This happened through the process of weathering. Right mixture, minerals और organic matter के right mixture से बनता है soil की fertility, soil का fertile. ओके, अब नीचे आपको ये फिगर दिख रहा है जो सबको आज घर पे ड्रॉ करना है। 2.3 सॉइल प्रोफाइल। आप सब अपना जूम पे प्रोफाइल रखते हो, यूट्यूब पे प्रोफाइल रखते हो, व्हाट्सएप पे प्रोफाइल रखते हो, तो सॉइल ने सोचा मैं क्यों रह जाऊं, तो उसने भी उसका प्रोफाइल बना दिया है। इसी तरह आपको मस्त कलर करके उसका प्रोफाइल बनाना है, ठीक है। वो बेचारा अकेला ना मैम हो जाए। साइंस का कर दूं, मैंने 7th में बनाया है साइंस का। पर मेरी बुक में बनाना है, ठीक है। कोई काट के चिपका मत देना। मैम ये सेम ही बनाना है, ma'am. 2.3 वाला। वो फिगर 2.3 सॉइल प्रोफाइल, और साथ में आपको ये लिखना है। कलर करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रही थी। नो नीड टू कलर इट। हाँ, बट ड्रॉ दिस वे। हाँ, द प्रोफाइल आपकी सबकी होती है ना, पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर, कैसे मस्त मस्त प्रोफाइल पिक्चर रखते हो, उसी तरह सॉइल की भी रखते। नहीं मैम, मेरा सिर्फ एम ही है। तो वो तेरी प्रॉब्लम है। तू रख कुछ, मैंने भी रखे थे। कितनी अच्छी रखी है। वो बहुत मुश्किल Now है। see, we will understand this soil profile. You have to draw this. We will start from the bottom. जो बॉटम है वो है पेरेंट रॉक, इसलिए वहां पे रॉक ड्रॉ किया है। उसके ऊपर है वो रॉक मटेरियल जो वेदर्ड हो गया है बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। उसके ऊपर जो लेयर है सब सॉइल विद सैंड, silt and the clay, and the top soil which contains humus and vegetation, यानी यहाँ पे सॉइल फर्टाइल होता है और हमारे कल्टीवेशन के लिए यूटिलाइज होता है। ओके, इस पेज में ये पैराग्राफ तक आज आपको क्या करना है? 1 the definition of soil, 1 this soil profile picture, then the glossary of weathering, and do you know उसके नीचे it takes hundreds of years to make just 1 centimeter of soil. मैम डेफिनेशन ऑफ लैंडस्लाइड। मैम मैं ये पेज की बात कर रही हूँ। हर एक पेज में मैंने आपको लिखने दिया ही है। मैम हमें लैंड यूज का भी लिखना है क्या बेटा? लैंडस्लाइड का डेफिनेशन भी लिखना है। एंड लैंड यूज नहीं, मैम कम टू द फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज पे आओ। फर्स्ट पेज में डू यू नो है वो लिखना है। चलो सबको मैं वापस अपना होमवर्क बता देती हूँ। मैम याद है, याद है, याद है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड है, वो मैंने आपको टिक करवाया था।
लैंड डिग्रेडेशन वाले 3 लाइन आपको करने हैं कि विच इज द मेजर थ्रेट टू द एनवायरमेंट, वो लास्ट 3 लाइन आपको लिखनी है। फिर व्हाट इज द मेथड यूज्ड टू कंजर्व लैंड रिसोर्स, वो 3 लाइन आपको लिखना है। फिर डेफिनेशन लिखना है ऑफ लैंडस्लाइड। फिर सॉइल का डेफिनेशन लिखना है, सॉइल प्रोफाइल का पिक्चर ड्रॉ करना है, ग्लॉसरी में वेदरिंग का डेफिनेशन लिखना है, डू यू नो लिखना है। वर्कशीट्स कंप्लीट करनी है। लिसन टू मी फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट दिस इन योर ट्यूशन नोटबुक। वर्कशीट यू कैन डू टिल संडे, ट्यूसडे तक वर्कशीट खत्म होनी चाहिए, जब नेक्स्ट ट्यूसडे हम मिले। ओके उसके पहले आपको कोई नई वर्कशीट नहीं मिलेगी। एक वीक है बहुत सारी वर्कशीट्स आई है आपको। मेरे वर्कशीट कंप्लीट करने के लिए मैं 1 वीक दे रही हूँ आपको। मैम जियोग्राफी, और ये जो आज मैंने करवाया वो थर्सडे हो जाना चाहिए। जियोग्राफी चैप्टर 1 की वर्कशीट नहीं मिली है। मिल जाएगी बेटा, मिल जाएगी आपको मैम कल तक सबको। इसीलिए मैंने नेक्स्ट ट्यूसडे दिया है। जिसको भी नहीं मिली है वेट, अगर थर्सडे भी नहीं मिलती है तो आप ऑफिस फोन करना। ओके मैम ऐप पे वर्कशीट मिलेगी या व्हाट्सएप ग्रुप पे? मेरे भाई व्हाट्सएप ग्रुप चेक कर, व्हाट्सएप ग्रुप चेक कर, मिल गई है। अबे मैं ग्रुप में ऐड ही नहीं हुआ, ऐड हुआ था पर तो लिंक बेटा पर मैंने वो रिमूव कर आपको ऑफिस नारायणपुरा में फोन करो, बोलो आपको ऐड करे ग्रुप में। किया एक्चुअली है ना, वो ग्रुप में ऐड किया फिर से रिमूव कर दिया। Then you have to talk to that बेटा, आपको वो एडमिन ऑफिस से ही पता चलेगा। ठीक है बेटा, ओके सो थर्सडे तक आपको ये वर्क फिनिश करना है। यस वर्कशीट भेजनी का क्या कथन? वर्कशीट हम लोग कर लिख के कहाँ पर डालनी है? वर्कशीट की एक अलग से बुक बनानी है, लिख के आपको रखनी है। मेरी एक अलग से बुक बनानी है। मैम 100 पेज की 2 है, बुक बनानी है, 2 बुक बनानी है। मैंने बोला एक जो मैं रोज का रोज आपको वर्क देती हूँ वो, और वर्कशीट के लिए एक अलग से नोटबुक बनानी है। ओके मैम हमको वर्कशीट Yes. ऑफिस से लेनी पड़ती है या आप लोग ग्रुप में भेजते हो? ग्रुप में सेंड होती है बेटा वर्कशीट, मिल जाएगी आपको। ओके अभी मैंने जितना एक्सप्लेन किया है, किसी को कोई डाउट है आप मुझे वापस पूछ सकते हो, तो वो पैराग्राफ को चीज मैं आपको समझा दूं। बाकी का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं खत्म करूंगी ये चैप्टर। पंक्ति एनी डाउट? No, ma'am. ओके तो अभी आपको इसके बाद इंग्लिश है ना? Yes, ma'am. यस मैम। करीना मैम आएंगे अभी 2-3 मिनट में। I'm here. ओके ओके गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon. ओके चलो देन आई एम लीविंग एंड यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क। ओके बेटा Bye, ma'am. Bye, ma'am. Well, bye. बाय मैम। बाय मैम। Okay, good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon, ma'am. गुड Bye. इवनिंग। जरा वीडियो ऑन करो। Just tell AM. me. Okay. So yes, we were doing grammar. मैम ग्रामर नहीं आज Hey, you will not decide. I'm asking. अरे We were doing grammar, but what we were doing in grammar? Ma'am, we were doing Add- transitive and intransitive verbs. We have done that, huh? Completely. यस मैम हो गया मैम, चिंता मत करो, हो कर गया, हो गया। लिया। ठीक है, तो आज हम लिटरेचर स्टार्ट करते हैं।
It's so happened start करो मैम. It's so happened. उसमें एक भी चैप्टर नहीं किया. Book ले आओ. If you're not having the book, please bring that. अरे मैम वो पोयम चालू करते हैं पहले चैप्टर की बाद में जो है ना. अरे पण पहले I know that. First we will start it and then the other chapter. Okay, okay. No issue. मैम 2 मिनट रुको मैं बुक लेके आता हूँ. हाँ ठीक है, ले आओ. स्कूल में बड़ा बोलते थे, अरे ये ऑनलाइन क्लास में कौन बोलता है? मैम हेलो, आई एम सौम्या केशरी, न्यू स्टूडेंट. You are Soumya. केशरी. Soumya. Yes ma'am. Okay, so the name is written Shreya. Yes ma'am. Why? मैम क्योंकि ये मेरी बहन का है तो उसका अकाउंट से नेम है. So can you not rename it? Ma'am, I don't know how to rename. It is a laptop. No ma'am, iTab. Fine. I hope Meet has come back. And all you are having your literature book with you. You all are having your literature book with you, correct? Yes ma'am. Okay. So shall I start now? Fine. First, the poem is The Ant and the Cricket. This is not very much new to you. ठीक है ना? You have an idea. Even I was having a video for it. In that it was there. Okay, I'll send you the link. You can see. Now, a fable is a story. Can anyone tell me if you have heard the story? ये story पहले सुनी होगी आपने. Can anyone share if you know? Okay, fine. I understood that you know, do not know. Okay, a fable is a story. Now this is a fable. It is a story often with animals as characters. Fables में क्या होता है कि animals है ना, उनको characters की तरह हम use करते हैं. That conveys a moral. और उन्हीं को story बना के एक ऐसा message लोगों को देते हैं कि उनको better एक अच्छा सा moral जाए सब. ठीक है? This poem about an ant and a cricket contains an idea of far-reaching significance. कभी-कभी क्या होता है, आज उनको दिखता है कि वो अगर हम आज ये करेंगे तो आज तो बड़ा enjoyment हो जाएगा हमारा, और हम वो चीज कर लेते हैं. Suppose if we are getting, sorry, if we are going to a party, okay? Of course, there are many eatables, variety of eatables. अभी किसी को चॉकलेट्स ही पसंद है, वहां पर अनलिमिटेड चॉकलेट्स हैं, तो आपको तो क्या लगेगा कि यार गोल्डन चांस हो गया है, और जो लोग नहीं कंट्रोल कर सकते वो खाते जाएंगे. अभी मजा आ रहा है, लेकिन फिर उसके बाद फार दूर का नुकसान नहीं सोचा और खाते गए, बट बाद में तो फिर टीथ में कुछ प्रॉब्लम या कुछ और प्रॉब्लम भी आ सकती है. ठीक है, तो इस स्टोरी में यही बताया है, इस फेबल में, कि जो क्रिकेट है ना वो आज का एंजॉयमेंट देख रहा है, लेकिन दूर का उसका क्या लॉस होने वाला है वो समझ नहीं रहा. पता तो होता है, अब जैसे हमको लगेगा कि आज होमवर्क है तो आज नहीं करते हम, चलेगा यार आज खेल लेते हैं, हम कल परसों कर लेंगे. ठीक है, लेकिन फिर वो आज का गया, स्किप हो गया, कल का कलेक्ट हो गया. ठीक है, फिर कल ज्यादा करना पड़ रहा होगा, तो हम वो कल का नुकसान नहीं देखेंगे, आज का मजा देखेंगे. ऐसा हम भी करते हैं और उसने भी किया. ठीक है,
which is as true of a 4-legged cricket as of a मैम 2-legged आज one. मजा है वो तो अच्छा ही है ना, आज मजा है वो तो अच्छा ही है, पता नहीं कल होना हो। अच्छा ऐसा कुछ नहीं अभी इतना भी, कल का कुछ तो सोचना ही पड़ता है ना, ऐसे थोड़ी। यस मैम, अगर ऐसा का होमवर्क कोई भी, दूसरा आएगा। हाँ पंक्ति बोलो। मैम जैसे कि आज होमवर्क नहीं किया तो कल सारे ट्यूशन स्कूल सबका साथ में आएगा तो और भी लोड होगा। हाँ मैं वही तो कह रही हूँ कि कल कितना लोड हो जाएगा, तो कल का जो मैम लॉस, हमेशा फ्रस्ट्रेशन, वो लोड, वो हम समझेंगे नहीं, बट आज हम एंजॉय कर। मैम आदत सी हो गई है हमको, हमको आदत हो गई है लोड लेने का। बिगड़ चुके हैं अब, उनको मैं क्या बोलूं। अरे पर मैम आदत हो गई है, अब क्या करें हम लोग, हमें ऐसी आदत हो गई है। मैम हम हमारे होमवर्क हम लोग तो 12 बजे तक फिर जाके होता ही करते नहीं, हैं। और फिर क्या वो क्या बोल रहे, बोलने दो उसको, सुनने दो मुझे उसकी बात, क्या बोल रहे हो। मैम हमेशा हम होमवर्क आज नहीं करना, कल करते हैं और फिर पूरा वैकेशन खत्म हो जाता है पर होमवर्क नहीं खत्म होता। होमवर्क तो कैसे खत्म होगा when it is not done on time। ठीक है चलो, अब उन्होंने ये भी बता दिया स्टार्टिंग में कि ये स्टोरी जितनी 4 लेग वाले के लिए ट्रू है, उतनी ही 2 लेग्स वाले के लिए भी ट्रू है। अब ये 2 लेग्स वाला कौन है? मैम हम क्रिकेट। मैम क्रिकेट। ओए क्रिकेट के 4 है, ऊपर भी है, वो उसने ऐसे करे हुए हैं, 4 है उसके। सोचो, थिंक। लोगों की बात। मैम ह्यूमन। हाँ ह्यूमन बीइंग, करेक्ट, ह्यूमन बीइंग। वो उन्होंने बोला है कि जितनी ये स्टोरी 4 लेग्स वाले के लिए ट्रू है, यानी कि एनिमल्स के लिए ट्रू है, उतनी ही ये 2 लेग्स वाले के लिए, यानी कि वी ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी ट्रू है। ऑफ कोर्स ट्रू ही है, ये हमने अभी एग्जांपल्स जो देखे उनसे सब कुछ क्लियर ही है। A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring। एक क्रिकेट की अब बात हो रही है, सिली यंग है, ठीक है, मतलब कुछ ज्यादा सिंसियर नहीं है, इग्नोर करता है चीजों को, सिंगिंग की आदत है उसकी, और वार्म सनी मंथ में जब गर्मियों का सीजन चल रहा है वो आराम से स्प्रिंग सीजन एंड समर सीजन को एंजॉय कर रहा है सिंगिंग करते हुए। Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। और फिर वो कंप्लेन करना स्टार्ट होता है, मतलब खुद को ही वो सोचता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ, कि मेरे पास तो घर पे कुछ है ही नहीं खाने के लिए, और विंटर आ गई है। Not a crumb to be found on the snow covered ground। अब विंटर है, सब जगह स्नो है, फ्लोर पे भी, एवरीवेयर, ग्राउंड पे पूरी बर्फ जम गई है, ठीक है, तो उस ग्राउंड पे एक भी टुकड़ा खाने का, एक भी पीस नहीं है। Not a flower could he see, not a leaf on a tree। अब लीव्स नहीं है, फ्लावर्स नहीं है, they have shedded themselves। Oh, what will become, says the cricket, of me। What will become of me? अब वो बोलता है कि हाय मेरा क्या होगा। At last by starvation and famine made bold। अब कभी कभी क्या होता है कि जब हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं ना, कभी कभी हम कोई चीज ना बोल नहीं पा रहे हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, लेकिन जब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हावी हो जाती है ना हमारे ऊपर, फिर हम बोल ही देते हैं। तो जैसे अब ये क्रिकेट था, पहले तो किसी तरह ये प्रॉब्लम झेलता रहा, लेकिन जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो ये अब चला किसके पास, को देख लेते हैं। अब एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड। अब भूख से और कमी से, मतलब जो चीजें नहीं है उससे वो परेशान होकर बोल्ड हो गया। ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड। पूरी तरह से बाहर निकला है तो गीला भी हो चुका है, वेट भी है और ठंड भी लग रही है। अवे ही सेट ऑफ टू अ मीजरली एंट। अब वो एक एंट के पास गया जो काफी कॉन्फिडेंट थी, सेल्फ डिपेंडेंट थी, टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, कि वो शायद उसको जिंदा रहने के लिए कुछ दे दे।
हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, एक तो शेल्टर दे दे, रहने के लिए जगह दे दे रेन से बचने के लिए, एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, और थोड़ा सा पेट भरने के लिए ग्रेन्स खाना दे दे. He wished only to borrow, he would repay it tomorrow. अभी देखो स्मार्ट कितना है, बोल रहा है कि मैं सिर्फ आज उधार लूंगा और फिर कल मैं आपको वापस कर दूंगा. If not, he must die of starvation and sorrow. और अगर उसको ये चीजें नहीं मिलती है तो वो भूख से और दुख से मर जाएगा. Says the ant to the cricket. अब ant उसको बोलती है I'm your servant and friend. जैसे बहुत पोलाइट वर्ड्स में कि हम तो आपके सर्वेंट हैं, आपकी सर्विस में रेडी हैं. बट वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लेंड. लेकिन उसने एक बात क्लियर कर दी कि हम जो एंड्स हैं ना तो हम कभी किसी से उधार लेते हैं ना हम कभी किसी को उधार देते हैं. बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म? Quoth the cricket, not I. अब उसने बोला एंट ने कि मुझे एक बात बताओ, जब वार्म वेदर था, समर सीजन था, तुमने कुछ भी कलेक्ट करके नहीं रखा अपने पास, बिल्कुल कुछ भी नहीं. तो क्रिकेट ने बोला नहीं किया. My heart was so light that I sang day and night. मैं इतना खुश था कि मैं सुबह शाम गाता ही रहता था. For all nature looked gay, क्योंकि ऐसा लगता था कि नेचर कितनी अच्छी, कितनी हैप्पी है, तो उसको देखकर मैं पूरे दिन रात गाता रहता था, एंजॉय करता था. You sang, sir, you say. Go then, says the ant, and dance the winter away. उसने बोला कि आप पूरे टाइम डांस ही करते रहे, तो जाओ, अभी विंटर सीजन है, अभी भी डांस करो, तो जैसे समर निकल गई विंटर भी निकल जाएगी. Thus ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. और फिर उसने दरवाजे से बाहर उसको निकाल दिया. Fox called this a fable. I warrant it's true. लोग इसको फेबल बोलते हैं, मतलब कि एक इमेजिनरी स्टोरी, लेकिन जो पोएट है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सच्ची कहानी है. Some crickets have 4 legs and some have 2. कुछ क्रिकेट्स के 4 legs होते हैं, मतलब एनिमल्स होते हैं कुछ, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके 2 legs हैं, दैट मीन्स ह्यूमन बीइंग्स, जो सच में भी ऐसा करते हैं. अच्छा, अब एक छोटा सा डिस्कशन में ये चाहती हूँ कि आप ये बताओ मुझे कि एंट ने उसको निकाल दिया घर से, तो ठीक किया या उसको उसकी हेल्प करनी चाहिए थी? मैम ठीक किया. मैम ठीक किया. अच्छा, मतलब हेल्प की मूड में कोई नहीं है? नहीं मैम, कर भी सकते मैम थे और पर नहीं भी कर सकते हेल्प थे. करनी चाहिए. हेल्प पर एक तो टाइम तक कुछ करनी करना चाहिए, चाहिए जब एक टाइम तक करनी चाहिए, ज्यादा नहीं करनी चाहिए, वो आप पे डिपेंडेंट हो जाए. हाँ ठीक है, लेकिन अभी इस मैम पर उसकी क्रिकेट की गलती थी ना. वीडियो तो ऑन करो पहले देवम. हाँ बोलो, किसकी गलती थी? क्रिकेट की गलती तो थी, वो ठीक है, लेकिन क्या हम सारे लोगों में से कभी किसी ने कोई गलती नहीं करी? हम लोग गलती तो करते ही हैं, तो फिर क्या हमें कोई सेकंड चांस नहीं मिलना चाहिए उसे सुधारने का? बट सुधारने के लिए किसी, हाँ, तो वो कोई हेल्प करेगा तभी हम कर पाएंगे. अब जैसे इस बार क्रिकेट को उसने एंट ने सुना दिया कि भाई तुम तो डांस ही करते रह गए, कुछ करा नहीं कलेक्ट, तो तुम्हें कुछ मिलना नहीं चाहिए. मैम हेल्प उसकी की जाती है जो फ्यूचर की चिंता करता है, ये तो फ्यूचर की चिंता ही नहीं कर रहा था. हाँ, बट हो सकता है इसने फर्स्ट टाइम किया हो, अब समझ में क्या पता आ गया हो. तो मैम समझ में आए इसके लिए उसने ये किया, तो राइट ही एक टाइम. तो मतलब फिर अगर वो बाहर जाएगा तो मर जाएगा. तो मैम मर के सबक मैम मिले वो उससे भी अच्छा एक बार हेल्प कर देने. क्या एक बार? मैम उससे अच्छा एक बार हेल्प कर देना था, तो वो नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करेगा. हाँ, थोड़ी सी कर दे एक बार कि भाई देख, एक बार ये लास्ट टाइम कर रहे हैं और फिर नेक्स्ट टाइम तो मैम थोड़ा सा भाव खा के हेल्प कर देनी चाहिए. थोड़ी कर देनी चाहिए. और वो मैम फिर से कुछ गलती करे तो क्या करने का? फिर क्या, फिर डोंट हेल्प. चलो भाई, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करें. सुनामी. मैम हाँ जी.
मैम जो चैप्टर 1 है वो मैम उसमें हमें सारे क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। देखो हाँ, अच्छा तुमने गुड यू रिमाइंडेड मी, आई हैव सेंट अ वर्कशीट टू यू। वो वर्कशीट आप लोगों को मतलब आपके ग्रुप में पहुंच जाएगी, मैंने सब भेज दी है। तो वो आप लोगों को ना यहाँ की एक रफ नोट मतलब एक नोटबुक बनानी पड़ेगी, और फिर मिल गई हमको है। जब भी लगेगा ना कि हाँ थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है, तो हम आप लोगों से वो नोटबुक मंगवा लेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि आप लोगों ने पूरा करा है कि नहीं करा। मैम मतलब हमें सारे लिखना है, वर्किंग विद द टेक्स्ट और सारे कॉम्प्रिहेंशन चेक। देखो वो अलग रहेगी, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स तो तुमको स्कूल से क्या मिल रहा है, स्कूल से क्या दे रहे हैं? मैम बस वही टेक्स्ट बुक के पीछे होता है, वही लिटरेचर में वर्कशीट नहीं मिलती। हाँ लेकिन मतलब क्वेश्चन के साथ आंसर भी दे रहे हैं, सेंड कर रहे हैं? नो मैम, हाँ कभी कभी भेजते हैं पर बाकी हमें खुद लिखना होता है। हाँ तो फिर तो लिखो आप लोग, क्योंकि एक हमारे पास नोट्स होने बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके मैम। अब सुनामी करें स्टार्ट? यस मैम। Yes. ठीक है, सुनामी पे आ जाओ सब। अच्छा, सुनामी के बारे में कुछ है तुम्हारे पास कोई इंफॉर्मेशन? सुनामी क्या होती है? मूवीज नहीं देखी तुम लोगों ने? अच्छा, इस चैप्टर में ना तुमको जो ईयर बताया जाएगा और जो एरिया बताया जाएगा उसके अकॉर्डिंग नेट पे सर्च करके देखना कि क्या पिक्चर्स मिलती है। ठीक है, क्योंकि ये रियल में हुआ है, जो भी यहाँ पे इस चैप्टर में जो भी स्टोरीज है सब रियल है। ठीक है, चलो। A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. सी में एक तो यहाँ पर लैंड पे earthquake आते हैं, अब सी के अंदर भी earthquake आते हैं। ठीक है, तो वो जब earthquakes आते हैं तो उनसे बहुत बड़ी बड़ी waves प्रोड्यूस होती हैं, और वो बड़ी waves को बोलते हैं सुनामी। ठीक है, बहुत बहुत ऊंची होती है, बिल्डिंग्स की जितनी बड़ी बड़ी waves होती है। On 26th December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India, such as the Andaman and Nicobar Island and the Tamil Nadu coast. 26 December 2004 का आप लोग सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया में कुछ जहां पर सुनामी आई थी। Here are some stories of courage and survival. अच्छा, जब ऐसी बड़ी बड़ी चीजें होती है हमारे साथ, तब पता चलता है कि कौन कितना करेजियस है और कौन कितना ज्यादा वीक है। कई लोग हिम्मत करके चीजें कर लेते हैं, कई लोग हिम्मत हार जाते हैं, खत्म कि हमसे नहीं हो रहा, जो होगा भगवान करेगा। तो वो जो भी है, और उसके बावजूद कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके साथ जिनका लक अच्छा चलता है, फॉर्चुनेट रहते हैं। कुछ बेचारे हिम्मत करते हुए भी अनफॉर्चुनेटली दे डाई। ओके, अब इस पूरे सुनामी के ड्यूरेशन में ना एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि क्या एनिमल्स के पास कोई सिक्स सेंस है? ऐसा सुने आपने कि एनिमल्स Yes, की जो ma'am. सेंसेस की पावर है वो हमसे ज्यादा है? यस मैम, मैंने सुना है फिश कुछ कुछ फिशों में पावर होती है जैसे नेचुरल डिजास्टर डिटेक्ट करने की। Yes, ma'am. स्नेक भी बाहर आ जाता है जब अर्थक्वेक आने वाला होता है तब। क्या होता है काव्य? Snake बाहर आ जाता है। स्नेक बाहर आ जाता है जब अर्थक्वेक आने वाला होता है तब। अच्छा, ओके। हाँ, ऐसा इसमें भी स्टोरी में भी बताया है कि ना एनिमल्स का बिहेवियर ना कुछ अलग हो जाता है, वो डर जाते हैं, उनको हमसे पहले पता चल जाता है कि ऐसा होने वाला है। ठीक है, अब कई लोग इसको बोलते हैं सिक्स सेंस, कई लोग बोलते हैं कि जो इनकी सेंस की जो पावर है वो ज्यादा शार्प है। ओके, these stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago, यानी कि बहुत सारे आइलैंड्स हैं वहां से है ये स्टोरीज।
Ignatius was the manager of a cooperative society in Kachal. एक जगह पर इग्निशियस मैनेजर था, नेम है उसका. His wife woke him up at 6 a.m. उसकी वाइफ ने एक दिन उसको सुबह 6 बजे उठा दिया because she felt an earthquake, क्योंकि उसकी वाइफ को earthquake थोड़ा सा फील हुआ था. Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. अभी पहले के टाइम में क्या देखो, 2004 में भी टीवी तो इम्पोर्टेंट ही चीज थी, तो सबको यही लगता है ना कि अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो हम अपनी इम्पोर्टेंट चीजों को सेफ प्लेस पर लेकर चले जाएं. तो जितना उसका माइंड चला इग्निशियस का, उसने अपना टीवी नीचे रख दिया कि वो गिरकर टूट ना जाए. Then the family rushed out of the house. फिर उनकी फैमिली बाहर की तरफ भागी. लोग ओपन ग्राउंड की तरफ भागते हैं जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर की प्रोबेबिलिटी रहती है. तो When the tremors stopped, जब ये quakes earthquakes stop हुए, they saw the sea rising. तो उन्होंने देखा कि जो सी है ना वो थोड़ा थोड़ा ना बढ़ रहा है, राइज हो रहा है. In the chaos and confusion, two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. अब क्या हुआ कि confusion की state में उनके जो दो बच्चे थे ना, उन्होंने क्या किया, उनकी मदर के फादर का हाथ पकड़ लिया और मदर के ब्रदर का हाथ और opposite direction में भागने लगे. He never saw them again. लेकिन उस दिन के बाद से वो कभी नहीं दिखे, मतलब वो शायद डूब गए. His wife was also swept away. उसकी वाइफ भी बह गई थी पानी में. Only the 3 other children who came with him were saved. सिर्फ जो 3 बच्चे थे उसके दूसरे, वही उसके साथ बचे थे, जो उसके साथ थे वही सेव रहे. ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे देखो. Sanjeev was a policeman. संजीव एक पुलिसमैन था, serving in the Kachal island of the Nicobar group of islands. ये भी उसी एरिया में काम करता था. He somehow managed to save himself. अभी इसी ड्यूरेशन में जब ये सुनामी आ रही थी, उसने किसी तरह से खुद को सेव कर लिया, अपनी वाइफ को and his baby daughter from the waves. और अपनी डॉटर को सेव कर लिया waves से. Okay, but then he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. अब उनके गेस्ट हाउस का जो कुक था ना, उसकी वाइफ की अचानक से उसको आवाज आई. तो संजीव ने क्या किया, he jumped into the water to rescue her. वो उसे बचाने के लिए कूद पड़ा पानी में. But they were both swept away. लेकिन फिर कोई बड़ी सी हाई टाइड आई और वो दोनों बह गए. तो एक्चुअल में संजीव बचाने गया किसी को, लेकिन वो बोलते ना कि उसने करेज तो शो किया, लेकिन लक ने उसका साथ नहीं दिया. Then 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. अब 13 years की मेघना थी, वो भी अपने पेरेंट्स और दूसरे 77 people के साथ बह गई. She spent 2 days floating in the sea. अब क्या हुआ, वो बह तो गई लेकिन वो सी पर तैरती रही, फ्लोट होती रही. होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर. वहां उसको कोई लकड़ी का डोर मिल गया, उसके ऊपर उसने पकड़ लिया, उसके ऊपर बैठ गई. तो पूरे 2 दिन तक ऐसे ही बहती रही. 11 times she saw relief helicopters overhead. अब ऐसे माहौल में जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है, सबको बचाव काम शुरू होता है. तो उसने 11 बार 11 टाइम्स देखा कि उसके ऊपर से क्या कहते हैं हेलीकॉप्टर, रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स पास हो रहे हैं, लेकिन उनको इतनी छोटी सी वो नीचे दिख नहीं रही होगी और इसने आवाज भी लगाई होगी तो पता नहीं चला होगा, तो उन लोगों ने नहीं देखा इसको. बट they did not see her. She was brought to the shore by a wave. लेकिन फिर भी वो एक बड़ी सी कोई लहर आई, वेव आई, और वो लहर की वजह से वो किनारे तक पहुंच गई. And was found walking on the seashore in a daze. और वो किनारे पर पहुंचकर लोगों को मिली
तो ऐसी हालत थी उसकी कि वो एकदम शॉक्ड थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, जैसे मेंटल बैलेंस चला जाता है ना, पेरेंट्स नहीं है, नेबर्स चले गए, कुछ पता ही नहीं कहाँ जाना है। 13 ईयर ओल्ड कितने कौन सी क्लास में होता है बच्चा 13 ईयर का? 8th क्लास। 6th या 7th या 6th में होगा। 7th या 8th में, तो 7th या 8th में होता है, तो उसको क्या समझ पड़ेगी? पेरेंट्स खत्म, 2 दिन तक वो फ्लोट करती रही, मतलब भूख प्यास कुछ नहीं, सी वाटर भी नहीं पी सकती थी, ठीक है। अपना खुद का सोच लो कि आपकी जितनी है, ठीक है। तो दो, फिर क्या क्या दिमाग में चलता होगा? मैम वो भी नहीं पता चलता क्या करना है अब। कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि अगर मैम मान सिर्फ लो रोना ही आपको- आ रहा होता है। क्या होता है? मैम सिर्फ रोना ही आ रहा होता है। रोना कब आएगा? जब हमें कुछ समझ आएगा। जब कुछ समझ ही नहीं आता ना कि हुआ क्या, एकदम से पानी आ गया इतना सारा, 2 दिन तक खाना पीना कुछ नहीं, वीकनेस भी आ गई, चल रही है एकदम ऐसे शॉकिंग हालात में वो चल रही, कुछ समझ ही नहीं आता किसके पास जाना है, कहाँ से खाने का मांगना है, हेल्प कहाँ से लूं कि मैं वापस अपने घर पे पहुंच जाऊं, ठीक है। अब वो पहुंची भी कहाँ क्या पता। एल्मस जावेद, अब देखो ये तो बच तो गई वो बेचारी मेघना, लेकिन घर पे अब कोई बचा ही नहीं। अब ये देखो 2004 की स्टोरी है, उस टाइम वो 13 इयर्स की थी, अब देखो वो कितने साल की हो गई होगी? मैम 50। देखो क्या 2030 की नहीं थी वो, 1313 की थी, तुम्हारे एज की। तो अभी मैम 2004 से लेकर अभी तक का कितना टाइम हुआ है? हाँ देखो जरा। मैम मैम 18 to 19 years. मैम 30 years. 50 मैम 15 to 20 के बीच में। चलो जो भी है, मतलब देखो मैम कहाँ पर 30 years. मैम हाँ, 30 years पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? वो अभी देखो 1313 की है, अब 2004 से 221 कितने इयर्स हो गए? 17. मैम 2013। हाँ तो 13 में 17 ऐड कर दो, हाँ हो गए 30. पर करेक्ट। मैम हाँ 2013 से 2021। नहीं, 2004 की स्टोरी है ये, 2004 में ये आया था, 2004 में वो 1313 इयर्स की थी। तो मैम वो तो आराम से हो जाएगा 30 years। हाँ तो देखो पता नहीं ना, ये लोग अभी अभी स्टोरी भी कहीं देख नहीं सकते, कहाँ मिलेंगी क्या, अकेली बेचारी अब तक तो सरवाइव कर चुकी होगी। चलो नेक्स्ट, एल्मस जावेद was 10 years old, ये भी एक गर्ल है। She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump, अच्छी वेल्दी फैमिली की लड़की थी। Her mother Rahila's home was in Nancowry Island, अच्छा उसकी मदर का अलग घर था कहीं। The family had gone there to celebrate Christmas, वो लोग क्रिसमस के टाइम पे गए। When the tremors came early in the morning, the family was sleeping, जब सुबह सुबह ये earthquake आया, पूरी फैमिली सो रही थी। Almus father saw the sea water recede, एल्मस के फादर ने देखा कि जो सी वाटर है ना वो पीछे जा रहा है। पीछे देखो, जब कोई चीज पीछे जाती है तो आगे आने के लिए जाती है, जैसे अगर मान लो मुझे कोई बोले जंप, तो पहले मैं पीछे जाके फिर जंप करूंगी, सो एक स्टेप बैक लेना होता है। तो उसके फादर ने देखा कि सी वाटर पीछे जा रहा है। Almus, okay, he understood that the water would come rushing back with great force, वो समझ गए कि अब जो पानी आएगा वो बहुत ज्यादा फोर्स के साथ आगे आएगा। He woke everyone and tried to rush them to a safer place, उन्होंने सबको उठा दिया और वो सबको एक सेफ प्लेस पर लेकर जाने की कोशिश करने लगे। As they ran, her grandfather was hit on the head by something, अब जब वो लोग भाग रहे थे तो उसके ग्रैंडफादर के सिर पे कोई चीज बहुत जोर से लगी, एंड ही फेल डाउन, और वो गिर गए। हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम, उसके फादर
अपने फादर को बचाने के लिए गए। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव, उसी टाइम पहली वेव आई दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, जो उनको बहा कर ले गई। Alma's mother and aunt stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. अब इतनी बड़ी वेव में घर के घर डूब गए, बड़े बड़े ट्रीज भी डूब गए। तो जब नीचे हुई वेव तो एल्मस की जो मदर और आंट थी ना, वो एक ट्री से, कोकोनट के ट्री से लटक गई। ओके, अ वेव अपरूटेड द ट्री। अब क्या हुआ, एक वेव आई और पूरा का पूरा ट्री उखड़ गया। And they too were washed away, और वो भी बह गए दोनों। Almas saw a log of wood floating. Almas ने देखा एक लकड़ी का लॉग जो होता है ना, वो बह रहा है। She climbed onto it. वो उसके ऊपर चढ़ गई। Then she fainted. फिर वो बेहोश हो गई। When she woke up, जब उसे होश आया, she was in a hospital in Camorta. तो वो कमोर्ता में एक हॉस्पिटल में थी। पता नहीं वो कहां से कहां तक बहती रही, किसने उसको साइड पे, मतलब कौन साइड पर लेकर आया पता नहीं। From there she was brought to Port Blair. वहां से उसको पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया। The little girl does not want to talk about the incident with anyone. वो इतनी शॉक में थी कि वो किसी के साथ भी इस बारे में बात नहीं करना चाहती। देखो एल्मस कितने साल की थी? मैम 10 10 साल की। वो तो और भी छोटी थी। She is still traumatized. अभी भी वो बहुत ज्यादा शॉक में, मतलब तब की बात जो कर में। ठीक, चलो आगे करते हैं। चलो थोड़ा सा ये कॉम्प्रिहेंशन चेक देख लेते हैं। ओके, say whether the following are true or false. Ignatius lost his wife, 2 children, his father-in-law and his brother-in-law in the tsunami. True. Sanjeev made it to a False. safety. False. मैं बोलूं कि नहीं? तुम पहले ही आंसर बोल दो। हाँ मैम, ऐसा ही करते हैं। चांटा लगाऊंगी क्या? मैम ऑनलाइन है। तो जैसे ऑफलाइन में मैं बहुत उनको मारती थी। Sanjeev made it to a safety after the tsunami. False. False. Meghna was saved by a relief helicopter. False. False. वो तो wave से False. बह कर आई थी। Alma's father realized that a tsunami was going to hit the island. True. True. Her mother and aunts were washed away with the tree that they were holding on. True. ठीक है, चलो सेकंड पार्ट। अरे फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है? Tilly Smith was able to save many when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. अब थाईलैंड में जब मैम लाइव्स है उसके बाद मैनी लाइव्स। हाँ तो अभी वो मुझे दिख नहीं रहा, वो अंदर एकदम है तो यार चलेगा ना, मैं बता दूंगी। अब थाईलैंड में जब सुनामी आई थी तब टिली स्मिथ एक ऐसी गर्ल थी जिसने काफी लोगों की जान बचाई। ठीक है, though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. अब क्या था कि उसने काफी लोगों की जान बचाई तो उसको काफी अवार्ड्स भी मिले, बट फिर भी उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि उसका इंटरव्यू लिया जाए और उसको टीवी पर ब्रॉडकास्ट किया जाए। अब क्या लिखा है? हाँ, now here is a story from Thailand. The Smith family from southeast England were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. अब स्मिथ फैमिली इंग्लैंड से यहाँ थाईलैंड में क्रिसमस सेलिब्रेट करने आई थी। टिली स्मिथ was a 10-year-old school girl. Her sister was 7 years old. वो खुद 10 years की थी और उसकी सिस्टर 7 years की। Their parents were Penny and Colin Smith. Parents के नेम दिए हैं ये। It was 26th December 2004. Deadly tsunami waves are already on their way. मतलब जो सुनामी वेव्स थी वो तैयारी कर रही थी आने की। They had been triggered
by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. और जब earthquake आया तो सुनामी में waves और ज्यादा excite हो गई. The water was swelling and kept coming in. Water जो था वो आगे बढ़ता आ रहा था धीरे धीरे. Penny Smith remembered. अब पेनी कौन थी? पेनी मैम एक लड़की जिसने उसकी वो, मम्मी, टिली की मम्मी थी, कुछ भी ना. अरे मैम वो मैं बोल रहा था वो एक लड़की है जो टीनी की माँ मम्मी है. हाँ प्लीज प्लीज. अच्छा अब वो पेनी बता रही है. The beach was getting smaller and smaller. मतलब जब पानी आगे आता है तो बीच की लेंथ कम होती जाएगी, पानी आ रहा है. I didn't know what was happening. मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है. But Tilly Smith sensed that something was wrong. लेकिन टिली को समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है. Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England. उसके दिमाग में उसकी क्लास का एक ज्योग्राफी का लेसन बार बार आ रहा था जो उसके टीचर ने 2 weeks before she flew out to Thailand. हाँ मतलब जब वो 2 weeks पहले यहाँ आई थी उसी टाइम उसके स्कूल में एक ज्योग्राफी लेसन दिखाया गया था, उसकी मैम ने दिखाया था. टिली saw the sea slowly rise. टिली ने देखा कि धीरे धीरे जो सी है वो बढ़ रहा है. And start to foam. और उस पर झाग बन रहा है. Bubbles and form whirlpools. और वो बवंडर होते हैं ना, whirlpools, वो बन रहे हैं. She remembered that she had seen this in class in a video of a tsunami. उसको याद आया कि उसने ऐसा एक वीडियो अपनी क्लास में देखा है सुनामी का. That had hit the Hawaii Island in 1946. वो उसके टीचर ने 1946 में हवाई आइलैंड में जो सुनामी आई थी वो दिखाया होगा वीडियो. Her geography teacher had shown her class the video and told them that tsunami can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. और उसकी टीचर ने बताया था कि इन कुछ रीजन से सुनामी आ सकती है. Tilly started to scream at her family to get off beach. उसको जैसे ही ये याद आया उसने एकदम से शाउट करना शुरू कर दिया अपने पेरेंट्स पर. She talked about an earthquake under the sea. वो उसकी मम्मी बता रही है कि मेरी बेटी कुछ बात कर रही थी कि सी के नीचे earthquake आता है. She got more and more hysterical. जब कोई इंसान बहुत ज्यादा घबरा जाता है ना तो उसके मुंह से ना शब्द प्रॉपर नहीं निकलते. तो वो टिली जो है वो लोगों को समझा नहीं पा रही थी कि क्या होने वाला है या क्या है. बस वर्ड्स निकल रहे थे उसके मुंह से कि सी के नीचे earthquake, भागो, इस तरह के वर्ड्स. ठीक है. पेनी ने बताया I didn't know what a tsunami was. अब पेनी को उस टाइम तक नहीं पता था कि मतलब उसकी मदर को कि सुनामी क्या होती है. But seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. उसने अपनी बेटी को जब इतना डरा हुआ देखा तो वो समझ गई कि कुछ गड़बड़ जरूर है, कुछ रॉन्ग होने वाला है. Tilly's parents took her and her sister away from the beach. टिली के पेरेंट्स उसको और उसकी सिस्टर को बीच से दूर ले गए. टू द स्विमिंग पूल एट द होटल. उनके होटल में एक स्विमिंग पूल था, उधर लेकर गए. A number of other tourists also left the beach with them. उनको देखकर और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो बीच से दूर चले गए. Then was as if the entire sea had come out after them. I was screaming, run. तो उसी टाइम ऐसा लगा जैसे पूरा का पूरा सी बाहर आ गया. अगर आप लोग मूवीज में आपने देखा हो ना तो ऐसे सीन दिखाए हुए हैं. ऐसा लगता है देखकर कि सच में पूरा का पूरा समुद्र बाहर आ गया हो, ऐसा लगता था. मैम वो एनिमेशन होता है. दैट इज ओके. लेकिन सच में तुम सोचो कि सच में अगर जिसने देखा होगा तो उसकी क्या फीलिंग रही होगी. पूरा का पूरा सी उठ के बाहर आ रहा है ऐसा लगता है. बट वो फीलिंग तो वैसी आती है ना भले ही वो एनिमेशन होता है. हाँ मैं
Then it was as if the entire sea had come out after them. I was screaming, run. The family took refuge in the third floor of the hotel. वो सारे के सारे होटल के थर्ड फ्लोर पर गए. The building withstood the surge of 3 tsunami waves. बिल्डिंग, थैंक गॉड उनकी होटल की बिल्डिंग काफी अच्छी थी, उसने 3 बड़ी बड़ी सुनामी वेव्स को झेल लिया. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. अगर वो बीच पर होते तो वो जिंदा नहीं बचते. The Smiths later met other tourists who had lost entire families. अब ये लोग जब दोबारा जब सब कुछ शांत हो गया तो लोगों से मिले, तो ऐसे भी लोग उनसे मिले जिन्होंने पूरे की पूरी अपनी फैमिलीज को खो दिया, जिनके बाकी के मेंबर्स चले गए, बह गए. Thanks to Tilly and her geography lesson, that they had been forewarned. मतलब सब लोग टिली को थैंक्स कर रहे थे और उसके ज्योग्राफी लेसन के लिए भी कि उनको पहले से ही वार्निंग मिल गई कि भाग जाओ. Tilly went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale. फिर जब वो वापस अपने स्कूल इंग्लैंड गई, इंग्लैंड में अपने स्कूल गई, उसने अपनी ये स्टोरी अपने क्लासमेट्स को भी सुनाई. चलो अब आगे थर्ड पार्ट में है हम. Look carefully at the picture of the boy and his dog and try to describe the things that you see using just words and phrases. ठीक है, तो करना तुम लोग. Okay. Now before the giant waves slapped. मैम, हाँ जी. इसका कॉम्प्रिहेंशन चेक नहीं करना? Yes, चलो ma'am. करें. हाँ मैम. ठीक है. Why did Tilly's family come to Thailand? मैम, can I say meet? Ma'am, can I? मैम, Soumya. can I say meet? हाँ सौम्या बोलो. सौम्या वीडियो ऑन करो पे प्लीज, ऐसे नहीं. Okay, ma'am. बोलो. Ma'am, answer बोलो. हाँ बोलो. Ma'am, Tilly family come to Thailand because they celebrate Christmas festival in the beach. ठीक है. फैमिली came आएगा आंसर में. Second, what were the warning signs that both Tilly and her mother saw? Ma'am, that sea Ma'am, can I say meet? reducing. Sea is going back. हाँ मीत बोलो तो. Ma'am, that if the tsunami comes, you have to urgently run or They are asking कि टिली और उसकी मदर को ऐसे कौन से साइन दिखे, ऐसे क्या बातें दिखी जिनसे उनको पता चला कि सुनामी आने वाली है. अब ma'am, बोलो. Tilly saw that sea was slowly rising and was going back and coming in the force. और वो फॉर्म क्रिएट हो रहा था, व्हर्लपूल क्रिएट हो रहे थे. Yes, ma'am. And start to form and bubbles and form whirlpools. Do you think Tilly's mother was alarmed by them? उसकी मदर को Can I say meet? हाँ तुम ही बोल दो सारे मीत, सारे तुम बोल. Ma'am, ma'am, answer is no. Where had Tilly seen the sea Ma'am, behaving yes. in the same strange fashion? अरे where had Tilly Can I seen the speak? Ma'am, can I say meet? मीत तुम चुप कर जाओ. 18 students are there and no other is Ma'am, can speaking. I- What is this? Can I speak? 15 students are there and only 1 or 2 are saying why? Ma'am, can I? Yes, Devam. Ma'am, at the beach. नहीं, उसने वो सी ऐसा बिहेव कर रहा है, ऐसा सेम कहाँ देखा था? Ma'am, can I say? Ma'am, Ma'am, may can I say मैम meet? उसके Ma'am. ज्योग्राफी के लेसन में. मैम उसकी मैम Yes, जब ma'am. हवाई में जो सुनामी की made जो her वीडियो us- दिखाया था उसकी टीचर ने, उसमें देखा था उसने. Yes.
करेक्ट। चलो अब कर चले आगे। मैम हम लोग ना बोलेंगे तो भी मैं तो चलूंगी आगे। तो फिर मैम हमको पूछा कि क्योंकि तुम भी कौन सा मानते हो, जब मैं बोलती हूँ कि आंसर तो तुम बोलते ही हो ना, अगर मैं मैम मना नहीं करूँ तो चलता ही है सब। हाँ जी मैम मुझे थर्ड क्वेश्चन में डाउट है, आप वापस से उसका आंसर रिपीट कर सकते हो? नो। चलो अब चले। Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. जब इंडिया एंड श्रीलंका में ऐसा हो रहा था कि बड़ी वेव्स आ रही वाली थी, तो ऐसा लग रहा था कि जो एनिमल्स है ना, उनको पहले से ही मालूम पड़ गया कि कुछ होने वाला है। They fled to safety, और वो एनिमल्स सेफ्टी की तरफ भागने लगे। According to eyewitness accounts, elephants screamed and ran for higher ground. अब कुछ लोगों ने जो ऑब्जर्व किया है तो उन्होंने बताया है कि एलिफेंट्स स्क्रीम करने लगे, चिल्लाने लगे और हायर लेवल की तरफ, मतलब जो लैंड होती है ना उसके थोड़ा रेज्ड पार्ट की तरफ जाने की कोशिश करने लगे। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स। डॉग्स जिनको बाहर वॉक पे लेके जाया जाता था, बाहर फ्रेश होने के लिए लेके जाया जाता था, उन्होंने बाहर जाने से मना कर दिया, मतलब कि उनके बिहेवियर में। फ्लेमिंगोज abandoned their low-lying breeding areas. फ्लेमिंगोज जो बर्ड्स हैं वो अपने बच्चे ग्राउंड पे देते थे, बट फिर उन दिनों में वो लो एरिया में नहीं आए। And zoo animals rushed into their shelters and could not be enticed to come back out. और जो जू में थे एनिमल्स, तो जू में ओपन एरिया भी होता है और उनका शेल्टर वाला एरिया भी होता है, तो वो सारे के सारे एनिमल्स अपने शेल्टर वाली जगह पर चले गए। Many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एनिमल्स की एक सिक्स्थ सेंस होती है, ठीक है, और जो क्या करते हैं उनको पता चल जाता है जिससे कि कब अर्थ शेक करने वाली है। Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. और कुछ एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि एनिमल्स की हियरिंग पावर बहुत ज्यादा है, तो जो शेकिंग स्टार्ट होती है ना अर्थ के अंदर, वो उनको पहले से ही फील हो जाती है, वो वाइब्रेशन उन्हें पहले से ही आ जाते हैं। They can sense in approaching disaster long before humans realize what's going on. हमको ह्यूमन बींग्स को पता चले उससे बहुत पहले ही एनिमल्स को रियलाइज हो जाता है कि कुछ होने वाला है। We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not. हमें एक्चुअल में पता नहीं है सच्चाई क्या है, लेकिन कुछ बातें जो सच में ऑब्जर्व की गई हैं वो हैं। But the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. लेकिन इन बातों से पता चलता है कि कुछ तो है एनिमल्स में, क्योंकि इतने सारे लोग मर गए सुनामी में, लेकिन एनिमल्स बहुत कम मरे क्योंकि वो पहले से ही सेफ्टी एरिया में चले जाते थे। Along India's Cuddalore coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats, and dogs were found unharmed. अब एक और कोस्ट है इंडिया का कडलौर, वहां पर हजारों लोग मर गए, लेकिन बफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स, इन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई नहीं मरा। मैम पेरिश का मतलब? No more, destroyed. The Yala National Park in Sri Lanka is home to a variety of animals. अब श्रीलंका में एक नेशनल पार्क है जहां पर काफी सारे एनिमल्स हैं, इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड्स and 130 species of birds.
60 visitors were washed away from the Patanangala beach inside the park. पार्क के अंदर एक बीच भी है, वहां पर जब सुनामी आई तो 60 पीपल जो थे वो बह गए पानी में, बट नो एनिमल carcasses were found. लेकिन किसी भी एनिमल का मतलब उसको कोई मरा हो, एनिमल नहीं कोई मरा, except for 2 water buffaloes, सिर्फ 2 water buffaloes. About an hour before the tsunami hit, सुनामी के 1 घंटे पहले people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patanangala beach. लोगों ने देखा, मतलब जब सुनामी से 1 घंटा पहले, कि कुछ एनिमल्स जो है ना वो बीच से दूर भाग रहे हैं. 3 animals, 3 elephants. A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Gale said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. एक श्रीलंकन पर्सन है, उसने बोला कि मैं हर रोज शाम को अपने डॉग्स को वॉक पे लेके जाता हूँ, लेकिन उस दिन वो लोग बाहर नहीं जा रहे थे मेरे साथ. They are usually excited to go on the outing. हर रोज तो वो बहुत एक्साइटेड होते हैं बाहर जाने के लिए, but on that day they refused to go and most probably saved his life. वो उस दिन दोनों डॉग्स नहीं बाहर गए, और वो नहीं गए तो वो पर्सन भी बाहर नहीं गया और मरने से बच गया. So now you can read the questions. Then when he felt the earthquake, do you think Ignatius, मतलब अभी लॉन्ग आंसर है, ये आपको इसमें से ही देखने पड़ेंगे. ठीक है, अब ये देखो ना पेज 31 पे, fill in the blanks in the sentences below. The verbs given in brackets will give you a clue. The earth trembled, but not many people felt the Trembling. हाँ, ट्रेम्बलिंग भी आ सकती है और ट्रेम्बल्स भी आ सकते हैं. ट्रेम्बलिंग लिख दो आप लोग. तुम लिख चुके हो क्या? वीक. When the zoo was flooded, there was a lot of. मैम मैं बोलूं? नहीं रुको, तुम बाकी सब लोग बोलो. There was a lot of confusion. Yes, confusion. We heard with dash that the lion had been recaptured. We heard with relief. Yes, we heard with relief. केविन, मंजर, आप लोग कोई आंसर ही नहीं देते हैं. Next, the zookeeper was stuck in a tree and his dash was filmed by the TV crew. Rescuing. Rescue. मैम सिर्फ रेस्क्यू आएगा. Same, हाँ. There was much dash in the village when the snake charmer came visiting. There was much excitement. Yes, excitement. अब नेक्स्ट वाला जो मैम है क्वेश्चन ना, नंबर 2 में भी फिलिंग द ब्लैंक्स है. कोई बात नहीं, वो आप देख लेना. अब ये नेक्स्ट जो है ये तो आपके चैप्टर में से, ये वेरी इजी कर लेना आपने आप. ठीक है, ओके. सो वी हैव डन टुडे. मैम और लास्ट पेज में 32 पेज में भी है. एक्टिव पैसिव आते हैं? हाँ मैम आते हैं. बोल दूं सारे आंसर? चुप रहो. Someone stole my bicycle. It is already active given. The tires were deflated by the traffic police. Ma'am, can I say with? Passive. Passive. I found it last night in a ditch near my house. Active. Active. It had been thrown here. There, sorry. मैम अब तो पंक्ति कब की बोल रहे हैं, दूसरे कोई का चांस दो. हाँ तुम ले लो भाई, तुम बोल लो. चलो. It had been thrown there. Passive. My father gave it to the mechanic.
मैम इज योर लैपटॉप एक्टिव? The mechanic repaired it for me. मैम एक्टिव. ठीक है. चलो, okay, so we have done. And about the notes, I told you, worksheet आपको एक अलग बुक में करनी है, notes भी बनाने शुरू कर दो. ऐसा मीत ऐसा बता दूंगी ना अभी फिर. अरे नहीं मैम, वो मैं ऐसा बोल रहा कि मुझे वर्कशीट ही नहीं मिली. अभी आएगी आज. ठीक है मैम. ठीक है, okay everyone, then good day. Bye, बाय ma'am. मैम. Bye bye bye. मैम हमारे पास गुड डे बिस्किट नहीं है. तो गुड डे बिस्किट मत खाओ, पर बोल बोल के ही गुड डे हो जाएगा. बाय मैम. बाय.